आश्रम पे जब गए अयोध्या जी में, तो गुरुदेव हमारे बैठे हुए थे, ऊपर बैठे थे। उन्होंने बुलाया, मैं जाकर के पास में बैठी। तो आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। तो आश्रम में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो कोई खेल रहा था, कोई पढ़ रहा था, कोई कुछ भी, जिसको जो इच्छा थी सो कर रहा था। तो गुरुजी ऊपर बैठे बैठे हमसे एक बात बोले। गुरुजी ने कहा, बेटा ये देखो, ये जितने बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें लगता है कि गुरुजी तो ऊपर बैठे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। और मैं यहाँ कैमरे में बैठ करके सब देख रहा हूं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, पर मैं बोलता नहीं हूं। समय आने पर जब सबकी धृष्टता, जब सबकी बदमाशियां देख लेता हूं, तब जाता हूं और डांटता हूं। गुरुदेव ने कहा, विचार करो, जिस प्रकार से मैं यहाँ बैठा बैठा उन नीचे वाले बच्चों को देख रहा हूं कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, और उन बच्चों को नहीं पता है कि ऊपर बैठे बैठे गुरुजी सब देख रहे हैं। उसी प्रकार से हम इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, और भगवान ऊपर बैठे बैठे सीसीटीवी कैमरे में सब देख रहे हैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई चोरी कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई मीट मांस काट रहा है, कोई खा रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को दुख दे रहा है, और हमें लगता है कि भगवान देख ही नहीं रहे। और जबकि भगवान सब देख रहे, लेकिन भगवान कुछ बोलते नहीं है, भगवान कुछ कहते नहीं है। वो तो समय आने पर सजा देते हैं, वो तो समय आने पर सब पता चलता है। इसलिए किसी से ना डरिए संसार में, डरना है तो रघुनाथ जी से डरिए, मेरे ठाकुर जी से डरिए। कोई भी कर्म करने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लीजिए, हम करने क्या जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं होते, हम भगवान को नहीं मानते, मानना तो पड़ेगा महाराज। साइंस चाहे जितना भी आगे चला जाए, कुछ भी बना दे, लेकिन साइंस से अगर कह दिया जाए कि किसी जीव को बना करके, एक शरीर बना करके उसमें प्राण डाल दो, साइंस कभी भी सफल इसमें नहीं हो सकता है। क्योंकि वो आत्मा, वो प्राण हमारे भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, और उसी के ये सुंदर सुंदर सी रचनाएं हैं। तो एक बार ये कर्मों का फल किसी को नहीं छोड़ता है। अगर आप सोचते हैं हमने तो ये गलत कार्य कर लिया, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमारा तो बढ़िया धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो महाराज अभी नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, हो सकता है इस जीवन में न भुगते, लेकिन फिर अगला जन्म भी लेना पड़ेगा उसे भुगतने के लिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, कैसे पता चले कि ये हमारा अंतिम जन्म है, अब हमें वापस दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसकी सिर्फ एक पहचान है, सिर्फ एक पहचान, और वो पहचान ये है कि आप तब समझना कि अब हमारे जीवन का ये अंतिम है, अब मुझे वापस इस धरती पर नहीं आना है। कब? जब हृदय में मानवता आ जाए, जब हृदय में दयालुता आ जाए, जब हृदय में धर्म आ जाए, जब दूसरों के दुख को देख करके खुद भी दुख होने लगे, दूसरे की परेशानी को देख करके खुद भी परेशानी होने लगे, तब समझ लेना कि अब हमारा इस आवागमन से सदैव सदैव के लिए छुटकारा मिल जा रहा है। लेकिन अगर इतना के बाद भी अगर आपको किसी दूसरे के कष्ट से कष्ट नहीं होता, किसी दूसरे के दुख से दुख नहीं होता, तो समझ लो कि बेटा अभी बहुत आना जाना पड़ेगा, ये चक्कर लगा ही रहेगा। मनुष्य है, मनुष्य जैसे व्यवहार किया जाए, लेकिन आज का मनुष्य, उसके हृदय में न दया है, न धर्म है, न भाव है, न किसी के दुख के प्रति सहानुभूति, कुछ नहीं रह गया है।